वाक़यात ज़फ़ आदमी है, ये इंग्लैंड में बोल रहा है, बहुत ही आ जाएगा तो उन्हीं में दीगर नदी को बिठा के और हम नरम गिराए। हमें ताख़ीर भी नहीं चाहिए। और इस बेंच के सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस बैठे, चीफ जस्टिस साहब का एक अपने नजरिया होता है और वो ये नहीं कि मैं वो कहता वो गलत होता है, चीफ जस्टिस साहब का एक अपना नजरिया होता है। लेकिन बाकी जज साहबान जो हैं वो बड़े स्ट्रांग भी, बड़ी शिद्दत और कुव्वत के साथ अदालतों को इंटेलिजेंस एजेंसी से मुबारक होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जजेस के अमूर में और काम में और ज़िंदगी में मदाखलत है। अब ये तो एडमिटेड फैक्ट, इसमें तो कोई अब शक रह नहीं है। जब 6 जज सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद मुतफ़िक़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने खुद अप्रूव किया, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हो। बाकी 6 जमा हसन औरंगजेब साहब को जो एक तरफ थे वो 7 इंटरफियरेंस के साथ। अब चीफ जस्टिस जो मामला कर लेते थे हमारी निगाह में इंटेलिजेंस एजेंसी के जो मकासद हैं कहे हम चाहे वो कर जाते थे। और उन्होंने बहुत मुकदमा को ताख़ीर भी की, लंबी तारीखें दी और एक जमात को कोई रिलीफ नहीं। अब वो भी शामिल हो गए। अब 8 के 8 जज उस हाई कोर्ट के वो कह रहे हैं कि ये मुदाखलत होती है। अब अगर मुदाखलत होती है, अगर 8 जज एक पूरा हाई कोर्ट कह रहा है कि मुदाखलत होती है और हमारे बाकायद चीज़ों पर भी हुई है, वाक़यात देते हैं वाक़यात, तो जो तजावीज़ आज सुप्रीम कोर्ट लाई उसके बारे में मैं उनके बारे में पहले ही अर्ज़ करूँ कि हमारी तजवीज़ पहली हो कि जो नाम दिए गए हैं 6 जजों के खाते और जो नाम दिए गए हैं शौकत सिद्दीकी के हिसाब से वो नाम तो आश्कार हो गए। उन अफसरों पे पहले ट्रायल करें, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, होगी तो आप जितना मर्जी आप बना लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, उससे कोई मर्जी हो। और अल्लाह साहब ने कहा कि कल तरफ BBS करता रहे। सबसे पहले ज़रूरत है कि मुहासबा हो उनका जिनके नाम लिए गए, वो बेनकाब भी। उसके बाद जज ने प्रपोजल बनाए कि आप सब जितने वकला थे वहाँ बार एसोसिएशन की भी नुमाइंदा वकला थे, बार काउंसिल की भी नुमाइंदा वकला थे और कुछ मेरे जैसे थे जिन्होंने अपने नाम से खुद पटिशनर बन के दरख्वास्त दे रखी। अब मैंने पटिशनर बन के दरख्वास्त क्यों दे रखी थी? क्योंकि मेरा विश्वास था उस वक्त कोई साहिल मिल गया, तो मैं खुद ही साहिल बन गया। और ख्वाजा अहमद हुसैन साहब मेरे वकील हैं, इससे पहले मेरे बड़े मोतबर वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो 2 मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज जो किया मैंने, और दूसरा जो चैलेंज किया है ये डिसअपीयरेंस गुमशुदगियों की। आज ठीक रही है 7 तक। मैं इसलिए भी नहीं चाहता था कि लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चले जाए, उससे और ताक़ीर हो जाए। जाहिर है अगर अब सब जजों को बुलाना शुरू कर दें सब स्टेशन से और ये हमारे लिए मौजू और अच्छा पेश है। और अगर हमारे खिलाफ भी तो अपील करने का हक तो हमारे पास हो गई।
جو ہمیں دو مواقع مل رہے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں پیسے آ گئے تو پھر حکومت کو دشواری اور مشکل بنے گی. ایسے ججز کو ان کے باقاعدہ سوچ اور ایک نیتی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا جو 5 ججز نے میری رپورٹ ہو ختم کیا. ویسے صاحب یہ بتائے گا کہ آپ سینئر وکیل ہیں. ویسے صاحب آپ سینئر وکیل ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے بننے کے بعد ایک سال میں سپریم کورٹ میں مقدمات 4,500 بڑھ گئے ہیں. تو کیا سیاسی مقدمات کے چکر میں عوامی مقدمات جو ہیں وہ بہہ کے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے قاضی فائزہ صاحب سے کیا مطالبہ ہے, کیا مشورہ دیں؟ مشورہ میں آپ کو ایک دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی سمجھ ہے کہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے جہاں جا کے آپ رجسٹر کراتی ہے وہ آپ دفتر میں جاتے ہیں ڈبہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈبہ کا جس طرح جو ٹیکس وہ پوسٹ کیا ہوتا ہے کھانے کا ریسیو کرنے والا لال اس میں ایک اوپننگ ہوتی تھی جس میں آپ خط ڈال دیتے. اب ہر بندہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مکھی کاٹ رہی ہے تو میں خط لا کے ڈبے میں ڈال دوں. وہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں کاغذ میں جا کے ڈبے میں ڈال دوں. میری سچ پنڈر ہو گئی ہے جس کے گھر کے آئی ہوئی ہے اس کے نام میں مقدمہ کو ڈال دوں. ہم لیٹیگیشن میں بھی بہت کر رہے ہیں پر جس کو مینیج کرنا یقیناً چیف جسٹس کا کام ہے اور چیف جسٹس کو یہ دیکھنا چاہیے ایک ایسا بنانا ہے کہ کوئی کیا ہے اگر عزت نکالو تو اس کی سزا ہے. یہ کیس کیا ہے اس طرح کی بالکل بےہودہ پٹیشن ہے اگر خاصتے ہیں ان سے سپریم کورٹ کو جرمانہ لگانا. اچھا بیشتر صاحب ایک